इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सुप्रभ उवाच गुरु भक्त परिवार। यही डर था कि कब मेरा नंबर ना आ जाए, कब मेरा नंबर ना आ जाए। पड़ोसी गया, अड़ोसी गया, वो गया, भगवान मेरा नंबर ना आ जाए। सोचो, विचार करो, कैसे 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 उस समय से और उस काल से हम निकले हैं। ये खुशियां मत मनाना कि निगोद से निकला। मैं मना रहा था खुशियां, मैं उस नित्य निगोद से निकला और खुशियां मना रहा था। 2000 सागर वर्ष मिले ना, मैं कर लूंगा कल्याण, कर लूंगा 2000 सागर तो बहुत बड़े होते हैं। हम तो एक ही बार मनुष्य बनेंगे, दीक्षा लेंगे और कर लूंगा कल्याण। इतना आसान, इतना सहज नहीं है। मनुष्य बनना ही सहज नहीं है, फिर निर्ग्रंथ बनना सहज नहीं है, और निर्ग्रंथ बन के पुनः वह भावलिंगी व्रतों को धारण करते हुए कल्याण करना और भी संभव नहीं है। कहना भिन्न विषय है, खुश होना भिन्न विषय है। आज का इंसान जिस चाहे सामग्री को, जिस चाहे स्थान को और जो चाहे देखकर खुश होता है, पर खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी भूल, मेरी यात्रा बता रहा था। नित्य निगोद से निकल के मैं खुश हो रहा था। अरे 2000 सागर बहुत बड़ा होता है। 10 पर्याय मिली ना तो मैं कर लूंगा, एक आध पर्याय तो मनुष्य की मिल ही जाएगी। कर लूंगा सम्यक को प्राप्त और कर लूंगा अपना कल्याण। कर पाए? कर पाए सनत पंडित जी? नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। और जो 2000 सागर तक अपना कल्याण नहीं कर पाता है, पुनः वो अपनी यात्रा जिस जहां से शुरू की थी वहीं पर पहुंचता है। ऐसे एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, मां कितनी बार हुआ? अनंत बार हुआ, जिसका कोई अंत ही नहीं, जिसकी कोई संख्या ही नहीं, जिसका कोई समय का काल ही नहीं है। ऐसे ऐसे अनंत काल से हमारा यही पंच परावर्तन का परिभ्रमण चल रहा है। हर जीव खुश हो रहा था। अभी तो 2000 सागर है ना, बहुत बड़ा होता है। एक सागर तो कितने कितने वर्षों का होता है, 2000 सागर में तो बहुत कुछ कर लूंगा। आप भी तो लोग यही सोचते हैं ना। अभी तो 60-70 ही के हैं, अभी तो 15-20 साल और जीना है। कर लेंगे हम कुछ ना कुछ धर्म, कर लेंगे थोड़ा बहुत दान, कर लेंगे कुछ काम। न पल का भरोसा है, न कल का भरोसा है। न कल न पल, किसी का भरोसा नहीं है, नहीं है, नहीं है। हर जीव सोच रहा था 2000 सागर तो बहुत बड़े, मैं कर लूंगा कल्याण। कर पाए क्या आप? नहीं कर पाए। पाप तो कर लिया पर जाप नहीं कर पाए। जितने जितने जीव उसमें से कल्याण करके, जैसे जैसे उस चनों को देखा, भाड़ को देखा। भाड़ जानते आप लोग? आप नहीं जानो तो कौन जाने, बुंदेलखंड के लोग। जो भाड़ होता है, मैं उस भाड़ में चने कितने ही डाल देना, कितने चने उचकते हैं? 1, 2, 4। ऐसे ही उस 2000 सागर की आयु में 2 ही 4 लोग कल्याण करके चले गए। हम जय के तय है, क्या करें। हम टस से मस ही नहीं होना चाहते। दुनिया की तो खूब प्रशंसा करते हैं कि वाह वाह, देखो उन्होंने कितना अच्छा किया, उन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने वो किया था, उन्होंने यहां से वो बुलाया था। हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। 50 लोग संजय भाई कल से आज तक हमें सलाह देने, ज्ञान देने के लिए आए थे। महाराज जी देखो ऐसा हुआ था, इतना बड़ा हुआ था, इतने आए थे, इतने मिले थे, इतने गए थे। मैंने सबसे पूछा, उनमें से तुम कितना प्रतिशत हिस्सा करके 14 तारीख को करके दिखाने वाले, वो बताओ। दूसरों की प्रशंसा मुझे मत सुनाओ। दूसरों के बारे में अच्छाई बुराई कहना बहुत आसान है। तुम उनसे 1% करके दिखाओ। मैं कह रहा हूं 1% कुछ करो ही नहीं, सब मिलके इकट्ठे रोड पे ही आ जाओ तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। पर क्या करे, आपस की रंजिश, आपस के राग द्वेष और आपस की वे लड़ाई झगड़े तो दूर हो जाए, तभी तो हम आके वह भगवान की भक्ति और भगवान का जलूस बना पाए।
इतनी विकट समस्या है। घूमने के लिए हजारों लाखों करोड़ों खर्च कर लेंगे मोंगना जी, पर मंदिर और धर्म के लिए देना है तो उन्हें लगता है कि पता नहीं कमेटी खा जाए तो। देना 54 नहीं है, 58 नहीं है, पर विनय भाई सबसे ज्यादा हिसाब मांगने वाले वे ₹1.25 वाले होते हैं। जिनने दे दिया उनको तो कोई देना देना नहीं, पर ₹1.25 देने वाले कहते भैया पहले हिसाब चाहिए तब हम दे ₹1.25। क्यों महेंद्र जी अध्यक्ष? देने से पहले कहते लगाओ फिर दे। भाई तू देगा तो काम होगा, देना तो है नहीं है, और बातें इतनी दुनिया भर की देनी है। सोचो समझो, मात्र और मात्र दूसरे की अच्छाई बुराई करने से काम नहीं होगा, कुछ अच्छा स्वयं भी तो करके दिखाओ। क्या आप समाज के कोई हिस्सा नहीं हो क्या? क्या आप समाज का कुछ अधिकार या स्वयं का कुछ कर्तव्य नहीं है क्या? पर क्या करें, जीव इस बात को समझ ही नहीं पा रहा है। आज का इंसान इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है कि जैन धर्म मेरा है, देवशास्त्र गुरु मेरे हैं, महावीर जयंती मेरी है। नहीं समझ पाते। उन्हें लगता है आयोजक करे, मंदिर के करे, महिला मंडल करे, वो करे, ये करे। काम नहीं होगा, काम नहीं होगा, काम नहीं होगा। हमें पूर्ण जैन समाज को एक जानते हुए अपने स्वयं के लिए कुछ करने का निर्णय करना होगा। पैसे कमी है किसी के पास? खन्ने पैसों की कमी है किसी के पास? नहीं है, किसी के पास पैसों की कमी नहीं है, पर हर किसी की यही शिकायत है कि नीरज भैया 500 रुपये कम देते हैं हमें। भाई तुम जैन हो तो तुम 500 की जगह स्वयं 5000 लगाओ ना। कहाँ जोड़ के जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे? अपनी औकात सोचो, विचार करो। उस व्यक्ति ने जो आहार करने के बाद मुझे विनय भाई हाथ ठेला दिखाया, वो तो उस पे तो शरीर पे रोंगटे खड़े हो गए थे, पर मेरे शरीर पे भी रोंगटे खड़े हो गए थे, अभी भी हो गए। आज करोड़ों में खेल रहा है, पर वो कहता है महाराज जी मैं हर साल इसकी रिपेयरिंग करके सुरक्षित करता हूं, और घर से निकलने के पहले रोज एक बार इस ठेले को देख के जाता हूं कि बेटा देख तेरी औकात ये थी, आज तू करोड़ों में भले ही खेल रहा है, पर ये तेरी औकात थी। जिनवाणी भी कह रही है ये निगोद ही तेरा असली स्थान था, फिर भी अगर नहीं समझो तो पुनः उस निगोद में ही जाओगे। औकात तो तेरी निगोद है, तो यही से निकला है। अगर अभी भी नहीं मानोगे, पता नहीं 2000 सागर में से कितनी शेष आयु बची है, अभी भी नहीं मानोगे तो पुनः वही टपकना पड़ेगा। ये निर्णय कर लेना। सोचो समझो विचार करो। कितने काल तक उस निगोद में तड़पते रहे। इतनी तीव्र गति से भागता रहा जीव, कहीं तो सुख मिले, पर जब सुख के लिए दौड़ता रहा तब हताश होके मात्र और मात्र कभी उस लवण समुद्र में, तो क्षण भर में स्वयंभू लवण समुद्र में, कभी क्षण में सौधर्म इंद्र के पास, तो कभी नरक में। ऐसी तीव्र गति से भ्रमण करते ऊपर नीचे करते 3 लोक घूम लिया। त्रस पर्याय और बाकी की पर्याय की बात नहीं, निगोदिया बन के जीव ने सभी स्थानों को प्राप्त कर लिया। एक स्थान 3 लोक का प्राप्त कर लिया, पर फिर भी वह समझ नहीं पा रहा है कि दुर्लभ ये मनुष्य पर्याय धर्म कुल मिला है। अभी भी समझो, अभी भी संभलो। क्या करे? यही बात लिखी है दौलत राम जी ने। पढ़ो, कल एक ही पंक्ति पढ़ी थी, आज और एक पंक्ति, और अगले 5वें छंद की एक पंक्ति पढ़नी है। काल अनंत निगोध मझा, बीत्यो एक इंद्रिय तन था, एक सांस में 8-10 बार, जन्म्यो मर्यो भयो दुख हार। एक सांस में 8-10 बार, एक बार नहीं बदला चोला, एक बार नहीं, एक श्वास में 18 बार निगोदिया जीव का ही चोला पहना।
एक बार जन्म हुआ, पुनः मरण, पुनः जन्म, पुनः मरण, पुनः जन्म, पुनः मरण, करते करते एक श्वास उश्वास में कितना समय, कोई 2-4 घंटे नहीं, 2-4 मिनट भी नहीं, चंद सेकंड में वह एक श्वासोश्वास होता है, उतने में 18 बार जन्म किया और 18 बार मरण किया। एक बार के मृत्यु के बारे में सोचो ना, एक बार मृत्यु होता है तो कितनी तकलीफ होती। मैं कहता हूं मृत्यु की सोच दो, मृत्यु के बारे में ही सोच लो। तो कल बताया ना, दादा से कहने पहुंचे नमोकार तो करे मर रहे का, मरने के बारे में सोचो तो जीव किसी से कह दिया, कोई डॉक्टर ही कह दे कि 6 महीने आयु बची है, कैंसर का फोड़ा हो चुका है, अब 6 महीने की आयु 3 में बचेगी, आधमरा तो वही हो जाता है। मृत्यु के बारे में सोचने पे ही यह हालत है, फिर कितना दुख, कितना दुख, कितना कष्ट उठाया होगा उस जीव ने जब 18 बार जन्म और मरण किया होगा। माँ बताओ ना, जन्म लेते समय और देते समय कष्ट नहीं हुआ होगा ना? माँ ही बता सकती है जन्म की पीड़ा क्या होती है, प्रसूति की पीड़ा क्या होती है। एक बार प्रसूत होने में कितनी पीड़ा, आप भी तो उल्टे लटके थे, आपने भी तो दुख भोगे हैं। फिर एक बार जन्म लेने में, एक बार मरण के बारे में सोचने में इतना कष्ट है। आपने तो 18 बार जन्म मरण किया, आपने क्या, मैंने भी किया। एक श्वास में 18 बार जन्म, 18 बार मरण किया। ये थी असलियत, ये थी औकात, ये था हमारा मायका, ये थी हमारी जीवन की शुरुआत। तीव्र गति में जन्म, तीव्र गति में मरण, तीव्र गति में भ्रमण, तीव्र गति में मात्र दौड़ खोज चल रही थी, पर मिला कुछ नहीं। जैसे वह जंगल में वह मृग दौड़ता है, किसके पीछे? तेज चिलचिलाती धूप में वह दूर यही समझता है कि पानी है, यहां नहीं मिला तो वहां पहुंचो। दौड़ते भागते गला सूख रहा होता है, फिर भी वहां पहुंचता है, और जैसे ही वहां पहुंचता है क्या मिला? क्या मिला? वही रेत, वही मिट्टी और वही मृगजल। ऐसा ही हुआ प्रत्येक समय। जहां जहां वो निगोदिया जीव सुख की चाह में पहुंचा, वहां वहां मुझे वह सुख की बदले में दुख ही मिला। रेत का बहुत बड़ा टीला ही मिला पानी की जगह। सोचो, विचार करो, काल अनंत निगोद मझा। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, अनंत, जिसका कभी अंत ही नहीं होता, ऐसे अनंत काल निगोद मंझार। मचता रहा, मंचता रहा, मंचता रहा, जन्मता रहा, मरता रहा, अनंत काल तक बीत्यो एकेंद्रिय तनधार। मात्र एकेंद्रिय तन को धारण करते वह लब्ध पर्याप्तक अवस्था में जन्म हुआ कि मरण हुआ, जन्म हुआ कि मरण हुआ। पर्याप्ति की तो बात ही नहीं करनी, कुछ पर्याप्त हो ही नहीं पाया। यहाँ जन्म की मरण, जन्म की मरण, क्या दुख उठाए, क्या दुख उठाए। और अकेले हमने नहीं, जितने जितने जीव यहाँ बैठे हैं सबने ये दुख उठाए हैं, उठाए हैं। अनंत अनंत बार वह एकेंद्रीय पर्याय को प्राप्त कर लिया, दुख और दुख के अलावा और कुछ भोग ही नहीं पाए। पर फिर भी जीव नहीं समझ पा रहा है, संभल नहीं पा रहा है। उन्हीं एकेंद्रीय जीव को सुबह शाम खाने के लिए तत्पर है। ये क्या है? निगोद यानी मात्र स्थान नहीं है। निगोदिया जीव मतलब मात्र निगोद में रहने वाले नहीं हैं। पूरे 3 लोक में जो ये साधारण वनस्पति का है, यही तो निगोद है, यही तो निगोद है। आज के बच्चों को, आज के युवाओं को सुबह शाम अगर आलू प्याज आदि नहीं मिला तो वो उनका भोजन नहीं होता। युवाओं की छोड़ दो, ऐसे बुजुर्ग भी हमने देखे हैं कि 70-80 के हो गए पर उनका आलू प्याज नहीं छूट रहा है। हाँ, हकीकत है। आलू प्याज क्या, वे बाजार के बिस्किट और टॉफी नहीं छोड़ पा रहे। मोंगना जी नहीं,
नहीं तो मोगरा जी से पूछने जाओ। ऐसे भी जीव है। एक जगह पहुंचे, हमने कहा कि दादा अब कुछ नहीं बचा, समय नजदीक है, छोड़ दो, क्रम क्रम से भोजन पानी छोड़ दो। तब तक तो कुछ उत्तर दिया नहीं दादा ने। मैंने कहा इतना ही कर लो, बाकी कुछ नहीं छोड़ पा रहे, कुछ नहीं त्याग कर रहे हो तो कम से कम बाजार की सामग्री छोड़ दो। बाजार की भी सब सामग्री नहीं, कम से कम अब आप 80 के हो गए हो, कम से कम वो चॉकलेट चूसना और बिस्किट खाना ही छोड़ दो। वे झुझला पड़े, काय को महाराज मार रहे, रोटी तो गले के नीचे उतर नहीं रही है, चाय में डुबो डुबो के 4 बिस्किट ही खा लेता हूं, अब वो भी छुड़ा दो तो क्या मर जाऊं क्या? कितने साल के हकीकत बता रहा हूं मैं, 80 साल के, अब बेचारे वे बिस्किट नहीं छोड़ पा रहे, टॉफी चूसना नहीं छोड़ पा रहे। कह रहे वही तो खा रहा हूं महाराज जी, बिस्किट चाय में डुबो डुबो के, बाकी तो गले के नीचे उतर नहीं रहा हो। सोचो, विचार करो, विचार करो, हम क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। माँ आप लोग तो आलू प्याज खाते ही नहीं होंगे ना? बोलो ना, आप लोग तो आलू प्याज खाते ही नहीं होंगे ना? अब अगले प्रश्न का उत्तर दो, बनाते भी नहीं ना? अब क्या हो गया, हम मांस नहीं खाएंगे, हम जीवों को खाएंगे नहीं, पर आपको खिला सकते हैं। पहले तो सब जोर से कह रहे थे नहीं महाराज हम नहीं खाते, अब खिलाने की बारी आई तो हमारा त्याग है, हम नहीं खाते आलू प्याज, पर हम दूसरों को बढ़िया उन भगवान आत्माओं की चर्चा तो कर रहे हैं। सनत पंडित जी, हाँ भगवान आत्मा दिख गई और बढ़िया आलू प्याज की सब्जी खा रहे हैं, रात्रि में भोजन कर रहे हैं। सोचो, विचार करो, अनंतानंत जीव मात्र उस एक आलू के एक आलू में है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं बिल्कुल खाने की बनाने की त्याग की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कभी किसी को त्याग की बात नहीं करता हूं। पर माँ जब जब आप वघार लगाओ ना, बढ़िया उस आलू प्याज को छील छील के उसके टुकड़े करके जब कढ़ाई में वघार लगाओ ना, तब सोच लेना कितने अनंतानंत जीवों को मैं वघार लगा रहा हूँ, बढ़िया उसकी वो खुशबू ले रहा हूँ, बढ़िया उस स्वयं खा नहीं पा रहा तो दूसरों को खिला रहा हूँ। क्या कृतकारित अनुमोदना से पाप नहीं लगता? क्या आपको पाप नहीं लगता? बड़ी बड़ी डींगे आकर हम तो नहीं खाते महाराज जी, 50 साल से नहीं खाया, पर खिलाते हो तो पाप नहीं लगता? कृत कारित अनुमोदना बराबर बराबर पाप लग रहा है। आप खाओ नहीं खाओ, पर खिलाने का, खिलाने की अनुमोदना करने का पाप तो लगेगा ही। लाके देने वाले कौन हैं? उनको मत कोसो, उनको मत देखो, लाने वाले तो आप ही हो। ला भी नहीं रहे हो तो बालचंद जी पैसा किसका जा रहा है? आप बोलो ना। बिल्कुल ऐसे ही करते, हम तो दूध ही के धुले, हम तो लाते ही नहीं हैं।